बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने मलाई निकाली, काफ़ी दिनों से जमा हुई हुई थी और इसको निकालने का रीज़न भी ये था कि आज मेरे पास ना घी ख़त्म हो गया था और जब मुझे घी ख़त्म हो जाता है ना तो फिर मुझे याद आता है कि चलो मैं जल्दी जल्दी मक्खन निकाल लूँ और इसका घी निकाल लूँ। यहाँ मैं तुरई बना रही थी, साथ कोई तोरियाँ कहता है, कोई तुरई कहता है। तो खैर मैंने यहाँ पे तोरियाँ बना रही थी, साथ मैंने ना मक्खन साथ निकाल रही थी। मक्खन निकाल के फिर मैंने इसको ना पकने के लिए रख दिया था और इसका घी निकल आएगा। और ये देखें, ये देगची छोटी सी है मगर इसमें ये कि जब ये नरम हो जाएगी ना तो बिल्कुल थोड़ी सी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा बड़ी पतीली नहीं ली कि चलो इसी में वो बन जाएगी। और साथ साथ मक्खन भी निकाल रही थी और फिर मैं साथ साथ ना इसमें डाल रही थी। ये जो मैंने कढ़ाई रखी है ना, नॉन स्टिक की कढ़ाई में अगर बनाओ ना तो ये बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि फिर नीचे से ना लगता नहीं है। अगर आप दूसरी पतीली में इसमें डालेंगे ना मक्खन घी के लिए तो वो नीचे से ना फिर चिपक जाती है। और अभी मेरी आवाज़ भी आपको ऐसी लग रही होगी मगर ना 2 बजे का टाइम है इस टाइम, 1:45 बजे दोपहर के मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और बड़ी खामोशी से कर रही हूँ बस ना। अच्छा, यहाँ पर ना फिर उसके बाद दिल कर रहा था कि पकोड़े बनाऊँ, भूख भी लग रही थी और अभी तोरियाँ पकने में, तुरई पकने में टाइम था, तो मैंने कहा चलो मैं ना पकोड़े बना लेती हूँ। अब मैंने ना ऑयल जो था छोटी पतीली में डाल लिया, मुझे घंटों लग गए उसको फ्राई करने में। बड़ी कढ़ाई होती ना तो उसमें जल्दी जल्दी बनते रहते, तो इसमें थोड़े थोड़े बन रहे थे तो बहुत टाइम मुझे लगा। बस मैंने प्याज काटी, हरी मिर्चें, आलू, बेसन डाला, नमक, कुटी मिर्चें, थोड़ा सा चाट मसाला डाल के ना मैंने पकोड़े बना लिए थे। बच्चों से मैंने पूछा तो बेटियां भी कहने लगी कि मामा पकोड़े बना लें साथ, अभी खाने में टाइम है। अच्छा, ये दूसरे दिन ना मैंने बनाए काले चने। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना वो मैं दिखा रही हूँ कि इसमें ना बन गया लोबिया। लोबिया और काले चने दोनों आपको नज़र आ रहे होंगे ना। मैंने काले चने बनाए थे, काले चने और चावल। ये रमज़ानों में मैंने बॉयल करके रखे हुए थे, फ्रीज़ करके। जो मेरी वीडियो देखते हैं उनको पता है कि मैंने रमज़ानों के लिए वाइट चने, ब्लैक चने, सब चीज़ें ना कर बॉयल करके रखी हुई थी। अच्छा, मैंने 2 पैकेट निकाले, मैंने कहा शायद ये ना दोनों काले चने हैं। और जब मेरे पक गए, तैयार हो गए, तो पता लगा एक पैकेट लोबिये का था, एक काले चनों का था। मगर खैर बड़े अच्छे बने, मज़े के बन गए थे। हस्बैंड के लिए सारी रोटी डाल ली। उसके बाद रात को ना बेटी यहाँ अपनी ज्वेलरी लेके बैठ गई थी, कहने की कि मामा हम लोग अपने ना जो चीज़ें हैं ना आहिस्ता आहिस्ता काम करते हैं, फिर टाइम का पता नहीं चलना। तो वो अपनी शादी के लिए ज्वेलरी अलहदा कर रही थी, साथ लेके जाने के लिए अलहदा कर रही थी। तो छोटे छोटे कामों में भी ना बहुत टाइम लगता है और वक्त टाइम गुजरने में ना पता भी नहीं चलता, बड़ी तेज़ी से टाइम गुजरता है। तो बस साथ साथ सारे काम वो चल रहे थे। और यहाँ ये ना अपनी उन लोगों ने ज्वेलरी अलहदा करके रखी, दोनों बेटियों ने अपनी अलहदा पैक की। शादी के लिए जो थी वो अलहदा उन्होंने करके रखी। और ये देखें, चादर का कलर ऐसा है कि पता ही नहीं चल रहा कि ज्वेलरी कौन कौन सी रखी हुई है। यहाँ पे उन्होंने अपनी बैंगल्स वगैरह सारी एक पाउच में पैक करके रखी। तो बस थोड़ी थोड़ी सारी जो ना तैयारियाँ साथ साथ चल रही थी। और ये जुम्मे का क्लिप है। यहाँ पर ना मैंने सूट चेंज करना था बेटी का, जो मैं लेके आई थी पिछले जुम्मे घर पहनने के लिए। लॉन के बड़े प्यारे प्रिंट थे। फिर मैंने एक और अपना ये जो पर्पल है ना, फिर मैंने ये वाली शर्ट ली, बड़ी अच्छी लग रही थी। अच्छा, उसके बाद ना आज जुम्मे का दिन था तो हस्बैंड ने ना छुट्टी कर ली थी। पहले तो वो सोचते रहे जाऊँ छुट्टी करूँ, जाऊँ छुट्टी करूँ, मुझे 1-2 काम थे, तो उन्होंने फिर छुट्टी कर ली। तो मैंने कहा चलो पहले अपने काम कर लेते हैं जो मैंने करने हैं। तो हम दोनों चले गए थे। ये शाम का टाइम है, तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है। मौसम इतना अच्छा हो रहा था, देखे बादल बने हुए हैं आसमान पर, मगर बारिश नहीं हुई थी। तो हम दोनों चले गए, वहाँ से हम अपना काम निपटाया जो करना था। तो वो बस काम करके फ़ारिग हुए। उसके बाद मैंने अपने एक्सरे करवाने थे दांतों के, तो मैंने हस्बैंड से कहा कि चलो एक्सरे भी करवा लेते हैं। तो वहाँ हम लोग गए ना तो वो बंद हो चुका था, क्योंकि हम लोग पहुँचे 9 बजे, तो वो 8 बजे बंद हो चुका था। ये कराची एक्सरेज है नुमाइश पे। तो वहाँ से फिर हम लोग वापस आए तो चेज़अप चले गए। मैंने कहा चलो पेस्ट वगैरह लेनी है, शैम्पू लेना है, तो चेज़अप देख लेते हैं। ये जो जेल रोड पे चेज़अप है ना, इसमें अब कोई चीज़ उन्होंने रखी नहीं हुई, पता नहीं क्या मसला हो गया। 2 से 3 दफ़ा मैं आई हूँ, बिल्कुल ये खाली हो चुका है नीचे से। और ऊपर मैंने कहा चलो बेटे के लिए ना मैं टी-शर्टें देख लेती हूँ। इतने फ़जूल चीज़ें लगी हुई थी, इतने फ़जूल कपड़े, चीज़ें, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। और जो लगी हुई थी ना वो भी इतनी महंगी थी। डेकोरेशन इनकी बड़ी अच्छी लग रही थी, ये जो दरमियान में उन्होंने बच्चों वाले एरिया में की हुई थी ना, ये बड़ी अच्छी लग रही थी। वहाँ से फिर हम लोग निकले तो हस्बैंड कहने लगे चलो कुछ खा लेते हैं, बहुत देर हो गई। हम लोग हैदराबाद चले गए, वहाँ मुझे सफ़ायर नज़र आ गया। तो मैंने हस्बैंड से बोला कि नहीं पहले हम लोग ना सफ़ायर चलते हैं, क्योंकि ये बंद होने वाला है। तो यहाँ सेल लगी हुई है, मुझे जाना था, मगर आज टाइम मैंने ना जुम्मे को सफ़ायर जाना था। हस्बैंड ने छुट्टी कर ली तो फिर मैं उनके साथ चली गई जो काम करने थे। तो मैंने कहा मैं सैटरडे को चली जाऊँगी। मगर वहाँ पे हम लोग गए, इतना रश था अंदर, मगर बहुत ज़्यादा भी नहीं था। लोग ज़ाहिर है सुबह सुबह आ चुके थे,
तो अभी वहाँ से भी मुझे ना 2 सूट पसंद आए जो कि हमें नहीं मिले। उन्होंने कहा कि ये जो डिस्प्ले लगे हुए हैं ना, आप 11 बजे तक वेट कर लें तो शायद आपको मिल जाए अगर किसी और ने पसंद ना की हो। मगर मैंने कहा फ़ायदा फिर 11 बजे वेट करने का। तो हम लोग खैर छोड़ के आ गए। फिर हम लोग वापस आ गए। काफ़ी रात हो गई थी, तकरीबन 10 बजे के करीब, 10 साढ़े 10 बजे के करीब हम लोग जो ना वापस आए। 5 बजे हम लोग निकले थे और 10 बजे वापस आए। 4-5 घंटे जो है ना हमें बाहर लग गए। तो बेटा आइसक्रीम लेके आया हुआ था, मैंने उसे बोला था मेरा दिल कर रहा है, तो फिर वो वापसी पे आइसक्रीम लेके आया, वो हम लोगों ने खाई। उसके बाद ये दूसरे दिन का क्लिप है हफ्ते का। तो यहाँ पर हम लोगों ने चाय रस के साथ नाश्ता किया। ये वाले जो रस्क है ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और हस्बैंड लाजमी लेके आते हैं। बस हम लोगों हस्बैंड ने भी चाय रस खाया, मैंने भी। तो फिर मुझे उसके बाद जाना था एक्सरे के लिए। और यहाँ देखे कितना रश लगा हुआ है। जो मैंने कल रात को गई थी बंद हो गया था, फिर सुबह दोबारा मैं यहाँ पे गई और ये देखें ये मशीन थी। इसके अंदर जब उन्होंने मेरा मुंह रखा ना, पहले तो मैं डर गई इतना, वो एक्सरे सही आया ही नहीं। तो फिर जब दोबारा उन्होंने किया ना तो फिर वो सही आया। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले तो मैंने हस्बैंड से बोला कि आप मुझे यहाँ पर रिक्शे में बिठा दें, आप अपने जॉब पे काम पे चले जाएँ, यानी कि शॉप पे। तो उन्होंने खैर मुझे कहा नहीं मैं छोड़ के तो फिर जाऊँगा। उन्होंने मुझे वहाँ पर छोड़ा। तो आज डॉक्टर ने मुझे हफ्ते को बुलाया हुआ था कि आप एक्सरे करवा के आइएगा। तो फिर मैंने वहाँ पे एक्सरे करवाए, 1 घंटा हम लोगों को वहाँ पर लगा। फिर उसके बाद हस्बैंड ने मुझे वहाँ पर छोड़ा क्लिनिक। यहाँ पर मैं आ गई थी। यहाँ पे भी 1 घंटा वेट करने के बाद मेरा नंबर आया। फिर मैंने डॉक्टर को चेक करवाया। और आज मैं फ़र्स्ट टाइम जो थी ना अकेली वहाँ बैठी हुई थी, वापसी पे मैं अकेली आई थी। और ये देखें ये सामने ये एरिया मुझे इतना अच्छा लगता है, पहले भी मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो बस यहाँ पे मैं घर पे वापस आई तो बच्चियाँ परेशान हो रही थी। मैंने आके लॉक खोला, बच्चियाँ कहने की मामा आज आप अकेली गई हुई थी और आप कब से हम फ़ोन कर रहे थे, इतना परेशान हो रहे थे। क्योंकि मैं ना उनको बता के नहीं गई थी। मैंने कहा मैं अभी आ जाऊँगी, मगर मैं एक्सरे करवा के ना सीधा वहीं चली गई। और हमेशा मैं बेटियों को साथ लेके जाती हूँ क्योंकि अकेले मैं बिल्कुल नहीं जा सकती, मगर आज मैंने हिम्मत की। फिर काफ़ी देर आराम करने के बाद शाम में यहाँ पर सफाई हो रही थी, बेटी वाइपर लगा रही थी। नाश्ता हम लोगों ने नहीं किया हुआ था, काफ़ी लेट नाश्ता किया, तकरीबन 4 बजे के करीब। फिर मैं यहाँ पे पराठे बना रही थी, साथ साथ मैंने खाना भी बनाना शुरू कर दिया। बेटियों को नाश्ता दिया, ख़ुद भी किया, बेटी ने चाय बनाई। फिर मैंने ना आज बना रही थी यहाँ पर बैंगन चावल, क्योंकि आज मुझे सफ़ायर पे जाना था तो उसका लास्ट डे था, यानी कि आज संडे को ना लास्ट डे है। तो मैंने कहा था चलो हफ्ते वाले दिन चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने ना बैंगन और चावल बनाए। हस्बैंड के लिए चिकन रखा हुआ था, मैंने कहा चलो वो बैंगन नहीं खाते, तो मैंने कहा चलो वो चिकन खा लेंगे। और बच्चे जो है ना वो बैंगन शौक से खाते हैं, बैंगन चावल। तो उनके लिए मैंने वो बना लिया था, क्योंकि जब बाहर से आओ ना थके हुए तो फिर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती और गैस भी चली जाती है। 10 बजे हम लोगों की गैस चली जाती है। इस वजह से मैं जहाँ पे भी जाती हूँ ना खाना बना के जाती हूँ। तो मैंने जल्दी जल्दी चावलों को भी दम लगा दिया था, बैंगन भी मेरे तैयार हो गए थे। और कैमरे में देख के ऑयल डाल रही थी ना, तो शुक्र है बाहर नहीं गिरा, उसके अंदर ही थोड़ा सा गिरा। तो यहाँ पर देखें हम लोग लकी वन पहुँच गए हैं। और यहाँ पर ये रमज़ान का जो उन्होंने डेकोरेशन की हुई थी ना, वो भी तक लगी हुई है। बाहर भी इन्होंने बड़ी अच्छी ये ना डेकोरेशन की हुई थी। तो यहाँ जब हम लोग पहुँचे ना तो काफ़ी जगह पे सेल लगी हुई थी, साया पे लगी हुई थी, जे डॉट पे लगी हुई थी, और भी जगहों पे लगी हुई थी, मगर हम ज़्यादा नहीं घूमे। तो मैंने बेटियों से कहा पहले हम लोग ना सीधा सफ़ायर पे चलेंगे, उसके बाद जो है ना साया पे देखेंगे, कहीं और जाएंगे। और जब हम लोग ऊपर पहुँचे ना तो साया पे भी बहुत रश था, बाहर से ही नज़र आ रहा था, देखें कितना रश है यहाँ पर। बहरहाल आराम से इजीली देख लिया था, बहुत ज़्यादा भी वो परेशानी नहीं हुई। तो यहाँ पे मैंने फिर लिए 2 सूट लिए, एक स्टिच कुर्ती ली, वो हम लोगों ने। और मुझे इतने समझ में नहीं आए थे, क्योंकि ज़ाहिर है जब इतनी दुनिया आती है तो वो पहले ही छट जाती हैं सारी चीज़ें, जो अच्छी अच्छी होती हैं ना वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। तो बस जो चीज़ अच्छी लगी वो हम लोगों ने ली। या मैं ऊपर खड़े होके तो दिखा रही थी सारा ना, इतना अच्छा सजा हुआ है। और ये हर वक्त ही सजा रहता है लकी वन, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पे सारे ब्रांड्स होते हैं और एक ही जगह पे ना आपको, तो बड़ा अच्छा लगता है। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे खाड़ी पे। मैंने कहा चलो खाड़ी पे भी चेक कर लेते हैं कि कोई चीज़ समझ में आती है। तो खाड़ी पे हम लोग आए, वहाँ पे थोड़ी देर देखा तो मुझे चाहिए थे अनस्टिच, वो मुझे नहीं समझ में आए, वो नहीं लिए। फिर उसके बाद नीचे आ गए, बच्चियों को भूख लग रही थी, इन्होंने सैलड ली। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।